नमस्कार। अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा शुरू हो गई है और देश विदेश से जम्मू में लोग आ रहे हैं। आधार शिविर बना हुआ है जम्मू में। जम्मू से वो कश्मीर निकलते हैं, कुछ बालताल की ओर, कुछ गुलबर्ग की ओर। जम्मू में बेहतरीन व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से और लोगों की ओर से। जम्मू के लोग हमेशा इन्हें दिल खोल कर स्वागत करते हैं। इनके लिए जगह जगह लंगर लगाए जाते हैं, इनके रहने का इंतजाम किया जाता है। हमने बहुत जगह देखा, इनके इंतजाम को देखा और बहुत ही अच्छा लगा। लोग जिस प्यार और श्रद्धा के साथ इन लोगों की सेवा कर रहे हैं। इस बीच कुछ दिक्कतें भी आई जो सामने थी। सबसे बड़ी रजिस्ट्रेशन की थी और रजिस्ट्रेशन के बाद टोकन की थी। जो टोकन की जगह थी वहां बहुत मुश्किलें आ रही है। वहां जो व्यवस्था है वो उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। हालांकि टोकन वाले लोग जब परेशान हो जाते हैं, उनके सामने अमरनाथ वेलफेयर सोसाइटी जो किरण वातल जिसका प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक लंगर लगा के रखा हुआ है ताकि इनको प्यास लगे पानी पिलाया जाए। सुबह के समय उन्हें चाय नाश्ता दिया जाए और बाद में खाना लंगर उनको परोसा जाए। लेकिन फिर भी वहां बहुत मुश्किल आता है, जगह नहीं है खड़े होने की। उनके लिए धूप और थोड़ा उनके लिए धूप और बारिश का वो इंतजाम नहीं है जिसमें वो बैठ सके, खड़े हो सके। अगर लाइनें ज्यादा लगती हैं इस बरसात के मौसम में, जितनी ह्यूमिडिटी है, क्या हाल हो जाता है ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसकी तरफ प्रशासन ने बहुत कम ध्यान दिया है। हालांकि लोगों की मांग थी कि कम से कम जो टोकन का है उसके काउंटर्स ज्यादा बढ़ाए जाए। जम्मू में और भी बहुत सी जगह है जिसमें आप काउंटर्स लगा के और उनके बैठने की व्यवस्था कर सकते हैं, जहाँ हवा मिले उन्हें, ठंडा पानी मिले उन्हें, और एक छाव में धूप से बचने के लिए और बारिश से बचने के लिए भी उन्हें जगह मिले। लेकिन शायद इसमें कोई कमी रह गई है। आज हमारे एडिटर रोहिन चौधरी ने महाजन सभा का दौरा किया। महाजन सभा हाल जो है वहाँ पिछले 16 सालों से लंगर चल रहा है और वहां पर रजिस्ट्रेशन हो रही है। एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का वहां इंतजाम आता है। महाजन सभा ने अपना एक पूरा हॉल जो है, एयर कंडीशन हॉल, वो यात्रियों के लिए खोल दिया है और वहां पे डेस्क लगे हुए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। लोग आते हैं, यात्री आते हैं और वहां पे आराम से बैठते हैं। एयर कंडीशन है, आराम से बैठ जाते हैं। आप लंबी लंबी लाइनें लग जाती है लेकिन हॉल के अंदर ही, वहां से आराम से वो रजिस्ट्रेशन काउंटर के बहुत से पार्ट वहां लगे हुए हैं, बहुत से काउंटर लगे हुए हैं, वो जाते हैं और आराम से वहां से रजिस्ट्रेशन हो जाती है। और उसके बाद वहां पे आके सुबह के समय ब्रेकफास्ट मिलता है और उसके बाद 9 बजे के बाद वो लंगर लगाया जाता है। बहुत बढ़िया इंतजाम आता है। बाहर जो खाने का इंतजाम आता है उसको भी वो भी बहुत अच्छा। बाहर जो खाने का इंतजाम आता है वो भी बहुत अच्छा है। वह भी एक उन पर शामियाना लगा हुआ है धूप और बारिश से बचने के लिए। और यही नहीं है कि हमने बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं इनको खिला के, बड़े बड़े प्यार से खिलाते हैं। खिलाने के बाद वहां पे बैठने के लिए भी व्यवस्था है, चेयर्स लगी हुई है। ये नहीं आप सड़क के किनारे लंगर है, जल्दी जल्दी खाओ जल्दी जाओ। वहां आराम से बैठ के खा के, अगर कोई लेटना चाहता है वह लेट भी सकता था, थका मारा। तो बहुत ही अच्छा इंतजाम आता है। हम आपको दिखाते हैं इस पे एक रिपोर्ट। हमारे एडिटर्स वहां पे गए हैं, उन्होंने वहां की व्यवस्था को भी देखा है और वहां के लोगों से भी बातचीत की है और महाजन सभा के जो ऑफिस ब्यूरो है उनसे भी बातचीत की है। महाजन सभा में हम आए हैं। यहाँ पे सुबह के टाइम से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है और इसके बाद जितने भी लोग जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आते हैं वो बाहर लंगर वगैरह की यहाँ पे व्यवस्था की गई है और लंगर वगैरह लेते हैं और इसी तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। कई लोग हैं जो बाहर के जिला से आए हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ आके उन्हें कैसा लग रहा है और कैसी व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? राजीव बबलू पंडित जी। कहाँ से हैं आप? हम आगरा से हैं। अच्छा, तो राजीव जी ये पहली बार आ रहे हो या लगातार आते रहे? ये हमारा 18वां जत्था है जी। हम हर साल आते हैं बाबा के चरणों में और बाबा हर साल बुलाते हैं। तो महाजन सभा में आप आए हैं, यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। पिछली बार भी आए थे, उससे पहले भी आए थे, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे साथ
हर साल करीब 4 बसें आगरा से आती हैं, जिसका नेतृत्व मैं ही करता हूँ। इस बार कुछ पहलगांव की घटना के कारण लोगों में थोड़ा सा डर रहा, फिर भी हम ये यात्रा कैंसिल नहीं करी। फिर भी हम 40 लोगों को, कुछ हमारे साथ हमारी बहनें भी हैं, उनको लेकर इस यात्रा में प्रस्थान कर रहे हैं। हमारा कार्ड बन चुका है। देखिए और भी कई, आप यहाँ पे अगर नजर मारेंगे तो कई बुजुर्ग लोग भी हैं, काफी एज हैं, और वहां से लेकर कई जवान हैं जो आए हुए हैं। तो आइए इनसे भी बातचीत करते हैं कि इनका कौन सा ये विजिट है और इन्हें कैसे लग रहा है। मैम क्या नाम है आपका? आप भी आगरा से आए हैं? तो क्या ये आपका पहली बार है या पहले भी आ चुके हैं? तो महाजन सभा में व्यवस्था की गई थी आपकी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, पहली बार आए, दर्शन करने बाबा बाबा के, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी आगरा से हैं? आपका क्या नाम है? संजय कुमार। संजय कुमार। आप पहली बार आ रहे हैं संजय? पहली बार। तो कैसी लगी यहाँ की व्यवस्था? व्यवस्था अच्छी, चकाचक ठीक ठाक है, और आगे भोलेनाथ की कृपा है यात्रा हमारी सफल हो। बाकी इन लोगों ने भारी आप हमें सहयोग दिया, आपने पत्रकार जो भी समाचार और भी सब अच्छी ठीक ठाक देखभाल से आनंद भरपूर अच्छा समय कर रहा है। बाकी देखिए कुछ बुजुर्ग आदमी भी यहाँ पे आए हैं, काफी एज हैं। इन माता जी से बात करते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? माता जी सबसे पहले ये बताएं कि उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है 65 साल है आपकी उम्र। पहले भी आ चुके हैं, पहली बार आए हैं? अच्छा, पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। मतलब मन में ये नहीं आया कि इतनी इतनी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी वगैरह वगैरह? अपना ले जाएंगे चढ़ाई, भोलेनाथ में पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास। और भी हैं कई बुजुर्ग माताएं हैं। माता जी आप आ जाओ। माता जी क्या उम्र है आपकी? ये बताए, मेरी 65 है। आपकी भी 65 है। आप पहली बार आ रहे हैं, पहले आए हैं? पहली जगह आई। पहली दफा। आपके मन में नहीं फील आया कि एज है, अभी इतनी चढ़ाई चढ़ के भी जाना है? आए तो चढ़ना तो पड़ेगा। भोलेनाथ साथ में ले जाएंगे? देखिए आगरा का पूरा जत्था आया है, लगभग बताया जा रहा है कि इन्होंने बोला कि 40 से 45 लोग आए हैं। कुछ हमने बुजुर्गों से बात की, कुछ जवान है वो भी आए हैं, कुछ इनके साथ और भी हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मिस्टर धर्मेश कुमार। धर्मेश कुमार। धर्मेश जी का आगरा से आप भी? आगरा से सिविल एयरपोर्ट। अच्छा, सिविल एयरपोर्ट के सामने। के सामने ही है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा ने बुलाया है तो आए हम, और यात्रा भी पूरी करनी है। यात्रा की धारणा है, बाबा की आस्था है, तो आस्था तो पूरी होनी। रजिस्ट्रेशन बता दें कि मॉर्निंग से चल रही थी, अभी तक रजिस्ट्रेशन हो रही है। जो जाएं वो करवा सकते हैं, लेकिन अभी ऑलमोस्ट जो आए थे वो करवा चुके हैं। हालांकि इन्होंने अपने साथ ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भी हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा जूम करके बताएं। रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। श्रद्धालुओं में पूरी की पूरी एक्साइटमेंट है, जाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जत्था, कुछ कपल्स भी हैं, आप कपल भी आए हुए हैं ना, कुछ कपल इनकी मिसेस भी आए हैं, दोनों एक साथ में आए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? अनीता। आप भी पहली बार आए हो? जी पहली बार। ठीक है, तो आज इस बार मन होगा कि बाबा बर्फानी के साथ अब इस बार करते हैं, अगली बार फिर आएंगे और इस बार कर देंगे अच्छी तरह से यात्रा। बुलाया उन्होंने तो उन्हीं की इच्छा से आए हैं। और देखो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यात्री जाने वाले हैं उन्हें गाइड किया जा रहा है। सर आप सुबह से बैठे हैं यहाँ पे? सुबह से अभी तो खैर काफी लोग निकल गए हैं जी, और लोगों को बताना कि ये फ्री मेडिकल कैंप है, अवेयरनेस की एल्टीट्यूड में किस तरह से चला जाता है। और पहाड़ी इलाके में जब चलते हैं तो थोड़ा एज फैक्ट भी होता है, तो धीरे धीरे छोटे कदमों से चलेंगे, थक जाते हैं, फिर सांस लेंगे, फिर चलेंगे। हेडेक भी हो जाता है, वॉमिटिंग भी हो जाती है, फीवर भी हो जाता है, अबडो पेन भी हो सकता है, सीवियर गैस्ट्रिक हो सकती है। तो इसलिए क्या है कि मान लो अपना दवाई लेके चलते हैं, थोड़ा हम भी यहाँ से दे रहे हैं इन लोगों को। जी। वाइटल भी चेक करते हैं इनका, पल्स ऑक्सीमीटर से O2 की कितनी है, क्या डिफिशियंसी है, ये सब देख के। और इसलिए इनको जो फिटनेस देते हैं, अंदर बैठे हैं डॉक्टर, वो भी इसलिए इनको फिटनेस तभी दे रहे हैं, पहले इनका वाइटल वगैरह पूरा चेक करके तब। तो बाद में कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं कि लाइक दवाई पेन हो देते जाए हैं कुछ? जी सर, विटामिन सी देते हैं, लिम सी देते हैं, ताकि रास्ते में चूसते रहे, चलते रहे। और इसको वीकनेस या कोई अनफिट है तो उसको अनफिट कर देते हैं, उसको फिट नहीं करते। तो वो फिर वापस? हाँ, उसको तो वेरीफाई करेंगे जो बैठे हुए अंदर जी। तब उनका जो हो जाएगा, तब उनको फिटनेस सर्टिफिकेट तभी देंगे, नहीं तो देते नहीं अंतर।
70 से अबव जो वो नहीं जाएगा, 70 से नीचे वाले जा सकते हैं। नीचे वाले जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बाकायदा मेडिकल चेकअप हो रहा है। जाने से पहले प्रॉपर जितने भी श्रद्धालु जो जाने वाले हैं उनकी मेडिकल जांच की जा रही है, पूछा जा रहा है कि कोई दिक्कत है नहीं है। और स्पेशली उन्होंने कुछ दवाइयों के नाम मेंशन किए हैं जिसमें लिंसी है, विटामिन सी है, ताकि जाते समय वो उसको चूसते जाएं और बड़े आराम से बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकें। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं महाजन सभा के प्रेसिडेंट रमेश गुप्ता जी। पिछले 16 सालों से ये संस्था लगातार सेवा दे रही है। अमरनाथ यात्रियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, इस बार भी उन्होंने सेम रिव्यू दिया है कि बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई है, चाहे अंदर बैठने की व्यवस्था हो, चाहे खाने की व्यवस्था हो, चाहे अन्य व्यवस्था हो। मैं सर इसके लिए तो सबसे पहले आपको मुबारक देना चाहूँगा कि पिछले इतने सालों से इतने सुव्यवस्थित तरीके से आप इस संस्था को चला रहे हैं और लगातार सेवाएं दे रहे हैं। धन्यवाद। आपने अप्रिशिएट किया कि हमारे लिए आशीर्वाद से कम नहीं है। ये भगवान भोले शंकर की कृपा से हम हर साल लगाते आए हैं। जैसे आपने कहा 16 साल से लगा रहे हैं, तो हमने ये फैसला किया हुआ है और जब तक भोले शंकर हमें ताकत देते रहेंगे, अपना बुलावा भेजते रहेंगे, हम जो भी उनके श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए आते हैं तो उन्हीं के माध्यम से जो है हम उनकी सेवा जो है वो करते रहेंगे। इसके लिए हम सुबह पहले नाश्ता देते हैं, सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता है हमारा सिलसिला और 9 बजे हम लंगर का प्रसाद खोल देते हैं। उसमें सब लोग जो आए हुए हैं बहुत भरपूर आनंद लेते हैं। मुझे इतना मालूम है कि कोई व्यक्ति जो है वो कभी निराश होकर के नहीं गया। हमें बहुत सारे लोग जो है, कोई लखनऊ से, कोई बॉम्बे से, कोई उज्जैन से टेलीफोन करके हमें जो है वो धन्यवाद भी करते हैं और मुबारक भी देते हैं। जी हाँ, बातचीत करने की कोशिश की मॉर्निंग में, लोगों ने ये कहा कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। जैसे बाकी जगह पे होता है कि काफी लंबी लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता है, हमने भी अंदर जाके देखा कि किस तरह से लोग लाइन में बैठे हुए थे और एक एक जैसे जैसे इनका नंबर आ रहा था और चलते जा रहे थे। हमारे यहाँ हमारी जो सभा है उसका जो हॉल है उसके अंदर हमने एसी लगाए हुए हैं। उसके कारण से उमस वगैरह जो आज के मौसम में होती है, उमस किसी को परेशान नहीं कर रही है। बड़ी ठंडी हवा में बैठते हैं, आराम करते हैं। आज आप बारिश ने देखा आपने, बाहर बारिश थी लेकिन हमारा सारा एरिया कवर हुआ पड़ा था। उसमें लोग बैठते हैं, आराम से बैठ करके अपने नंबर का इंतजार करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ी कोऑपरेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन मैं समझता हूँ जो हमारे यहाँ SDM लगी हुई हैं अनुराधा ठाकुर जी, उनका बड़ा सहयोग इसमें है। वो बड़े प्यार से अच्छे तरीके से डील करती हैं हर यात्रु को और उनको गाइड भी करती हैं। जहाँ हेल्प करने की जरूरत होती है वो हेल्प भी करती हैं। उसी का एक हम स्रोत हैं, उसी का एक हिस्सा है। हमें लगता है हमें भी जो है, जैसे वो चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उसके बावजूद जो है लोगों को ख्याल करते हैं, तो हम भी अपने माध्यम से अपने लोगों के सहयोग से, जो हमारा समाज जो है वही सहयोग देता है, हम उन्हीं के सहयोग के साथ जो है लोगों की सेवा कर पाते हैं और कर रहे हैं। ऐसी मैं तमन्ना करता हूँ हमेशा भगवान हमें शक्ति देता रहे और हमारे से ये काम जो है वो करवाते रहे। इसी में हमारा भी भला है और हमारे समाज का भी भला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। धन्यवाद। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी महाजन सभा के संजय महाजन मौजूद हैं। बड़े अच्छे बेहतर तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई है, चाहे लंगर व्यवस्था हो, चाहे यात्रियों के लिए अन्य सुविधाएं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इस पर आप क्या कहेंगे। कुछ नहीं, ये जो यमुना यात्रा है ये एक प्राचीन यात्रा है, ऐतिहासिक यात्रा है जम्मू कश्मीर में। और ये हमारा सौभाग्य है कि जम्मू सेंट्रल महाजन सभा को इस यात्रा में सेवा करने का मौका मिलता है। भगवान भोले शंकर हमें ये सेवा करने का कृपा हम पर बरसाते हैं। इस बार की यात्रा 1 जुलाई से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू हुई। जैसे कि हर वर्ष यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का काउंटर लगाया जाता है और हर वर्ष ही हमें ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम यहाँ पे लंगर सेवा देते हैं। और 1 जुलाई से ही हम यहाँ पे लंगर सेवा यात्रियों के लिए प्रदान कर रहे हैं। यहाँ सुबह 7 बजे से लंगर सेवा शुरू कर दी जाती है। सुबह 7 बजे चाय रस के साथ यात्रियों को सुविधा दी जाती है और 9 बजे भोजन के लिए वो लंगर को खोल दिया जाता है। हम सब कम्युनिटी के मेंबर्स, महाजन सभा के जो ऑफिस बेयरर्स हैं,
कुछ और जो हमारे बिरादरी के लोग, ना सिर्फ हमारी बिरादरी के लोग, अन्य बिरादरी के लोग भी आकर यहाँ पे बढ़ चढ़ के ये लंगर सेवा में अपना हिस्सा देते हैं, यहाँ पे सेवा करते हैं। और हम यही अब बोले शंकर से यही प्रार्थना करते रहेंगे कि यहाँ पे लंगर सेवा हमारे हाथों से होती रहे, हम सेवा यहाँ पे लोगों की करते रहे। कुछ एक दो बातें एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहना चाहूँगा। एक एडमिनिस्ट्रेशन का भी यहाँ बड़ा अच्छा रोल रहता है, जो हमारी डिमांड होती है वो पूरा करते हैं। यहाँ पे हमारा तालमेल अच्छा रहता है, जिससे यात्रियों को हम ये सुविधा दे सकते हैं। उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई अगर आ रही है, कोई रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना रोल अदा करती है। हमारे सभा के लोग भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उनकी जो है कि जैसे कि यात्रियों के पास टोकन नहीं होते, कई बार एक 20 या 15 यात्रियों का झुंड आ गया, उनमें से 10 का टोकन किसी और डेट का होता है, 4-5 का किसी और डेट का होता है, तो वो लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं कि वो बाहर से इकट्ठे आए लेकिन आगे यात्रा करने में वो उनकी डेटें अलग हो जाती है। तो हमारे एफर्ट से, सभा के लोगों के एफर्ट से एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जाती है और उनके लिए भी व्यवस्था की जाती है ताकि वो एक ही तारीख को यहाँ से प्रस्थान कर सके। इस प्रकार की बड़ी जिम्मेवारियां, बड़े चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। यहाँ पे व्यवस्था टेंट वगैरह की अच्छी की है। हमारी कोशिश ये होती है जो यात्री बाहर खड़े रहते हैं रोड पे लाइनों में, वो कम से कम लगे रहे, उनको कठिनाई उसमें कम हो। और हम कोशिश करते हैं कि वो अंदर जितना हो सकता है धूप से, बारिश से बच के अंदर बैठ सके और यहाँ के भंडारे का, यहाँ की लंगर सेवा का आनंद प्राप्त कर सके। बाकी जो हमसे मन पड़ता है हम करते हैं। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रहती है एडमिनिस्ट्रेशन की, तब तक ये भंडारा भोले बाबा की कृपा से यहाँ चलता रहता है। और सभी यहाँ कम्युनिटी के मेंबर, सभी लोग अपनी पूर्ण आहुति इसमें डालते हैं, अपनी सेवा इसमें डालते हैं। तो कुछ एक दो डिमांड्स हम गवर्नमेंट के आगे रखना भी चाहते हैं। जैसे भी 4-5 दिन पहले पेपर में न्यूज भी आई थी कि गवर्नमेंट ने टोकन जो है 4 जगह पे और शुरू किया है। टोकन की व्यवस्था गवर्नमेंट एक ही जगह पे करती है रेलवे स्टेशन पे, वहां यात्रियों को बड़ी कठिनाई होती है। वहां इतना रश हो जाता है शुरू के दिनों में यात्रा के कि कई लोगों को 2-2 दिन टोकन ही नहीं मिलता है। अब ये लोग दूर दराज के इलाकों से, भारत के विभिन्न अंगों से आए होते हैं, वो उनके पास इतना समय नहीं होता कि 2 दिन यहाँ टोकन के लिए बैठे रहे, फिर 2 दिन आगे का प्रोग्राम बनाए। वो अपना एक प्री प्लान करके प्रोग्राम आए होते हैं। तो गवर्नमेंट से ये हमारी डिमांड है कि आगे से जो व्यवस्था करें, टोकन को 2-3 जगह पे रखें, या जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं वहां पे भी टोकन व्यवस्था रखें, ताकि यात्री जो है वो आए और अपने समय अनुसार ही सारी चीजें को प्राप्त कर सके। ये एक हमारी बहुत बड़ी डिमांड है गवर्नमेंट से। उससे ये होगा कि जो सरस्वती धाम पे रश रहता है यात्रियों का, इस बार तो वहां पहले दिन लाठीचार्ज भी हुआ, जो यात्रियों का रश रहता है वहां पे, जो यात्रियों को दिक्कत आती है वहां पर रजिस्ट्रेशन कराने की, उस दिक्कत को में कमी आएगी और यात्रियों को सुविधा अच्छी मिल सके। इसलिए बड़े जगहों पे, 3-4 जगहों पे टोकन की व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इन दिनों जो कुछ हो रहा है व्यवस्था से, फिर से बोला, हम उम्मीद करते हैं कि जो कुछ इन दिनों हो रहा है, जो व्यवस्था हमने देखी है, उसकी गलतियों को देखते हुए प्रशासन सुधार करे। क्योंकि ये यात्रा तो हर साल चलती है और अगले साल फिर लोगों ने आना है, फिर हमारे मेहमान जम्मू में आएंगे, कहीं फिर उनको ऐसी तकलीफ ना हो जो इस बार हुई है। इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। नमस्कार।